नाज़रीन, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक उम्र सीधा आदमी ने एक कम उम्र लड़की से शादी कर ली। उसने अपने कमरे को बड़ी खूबसूरती से सजाया और तन्हाई में उसके पास जा बैठा। दिल में उसके लिए मोहब्बत रखता था, लंबी रातों में भी न सोता, उसे लतीफ़े सुनाता और उसे खुश रखने की कोशिश करता ताकि उस लड़की के दिल में उसके लिए ना नफ़रत पैदा हो और ना ही वो उससे खौफज़दा हो, बल्कि वो भी उससे मोहब्बत करने लगे। उस नौजवान और खूबसूरत लड़की पर अपनी जान निसार करता। एक रात उस लड़की से बोला कि तेरा नसीब बहुत बुलंद था कि तू एक बूढ़े के निकाह में आई। बूढ़ा भी ऐसा जिसने दुनिया देखी हुई है, उसे ज़िंदगी में आराम भी मिला। वो ज़िंदगी के गर्म सर्द से हो गुज़रा है, नेक व बद को आजमाए हुए है। वो लोगों से दोस्ती के हुकूक से वाकिफ़ है और वो हर किसी से मोहब्बत की शराइत पूरी करता है। वो बड़ा शफीक, मेहरबान और मीठी ज़ुबान वाला मर्द है। फिर कहने लगा, जहाँ तक हो सकेगा मैं तेरी दिलदारी करूँगा और अगर तू मुझे सब कुछ होते हुए भी सताएगी तो फिर भी तुझे दुख ना दूंगा। अगर तोते की मिसल तेरी खुराक मीठी चीज़ें होंगी वो मुहैया करूँगा और तेरी खिदमत में अपनी प्यारी और अजीज जान भी कुर्बान कर दूँगा। तू शुक्र अदा कर कि तू किसी जवान के निकाह में न आई जो मुतकब्बर, बेअकल और लड़ाका होता, या गैर मुस्तकिल मिजाज जिसे हरदम हवस से गर्ज होती, और वो हर रात एक नई जगह शबबाशी करता और हर दिन एक नया दोस्त बनाकर दादे ऐश देता। ऐसे मर्दों के बारे में किसी ने क्या खूब कहा है कि जवान अच्छे होते हैं, खूबसूरत होते हैं, मगर कभी किसी के वफादार नहीं होते। लेकिन बूढ़ों की जमात अक्लमंदी से, तमीज़ से ज़िंदगी गुजारती है, ना कि बेवकूफ़ी और जवानी के मस्त तकाज़ों के मुताबिक। बस अपने से बेहतर की तलाश रख, उसकी रफ़ाकत गनीमत जान, इसलिए कि अपने जैसे के साथ उम्र बर्बाद कर देगा। सब बातें सुनकर लड़की अचानक दर्द भरे लहजे में कहने लगी कि जिस कदर बातें और मुझे आराम करने के काम तूने किए हैं, इन सब का मेरी अकल के तराजू में वज़न करो तो वो इस एक बात की बराबरी भी नहीं करता जो एक दफ़ा मैंने अपनी दाया से सुनी थी। वो ये कि जवान औरत के पहलू में अगर तीर आ लगे, वो इससे बेहतर है कि एक बूढ़ा आकर उसके पास बैठे। जब औरत मर्द के सुस्त और ढीले ढाले जिस्म को देखती है, जैसे रोज़ादार का पिछले वक्त लटका हुआ होंठ, तो वो बोल उठती है कि वो बूढ़ा तो एक मुर्दा है। हुक्मा का कहना है कि वो औरत जो मर्द के पहलू से नाखुश उठे, घर में फितना और लड़ाई का मौजब होती है। वो कमज़ोर बूढ़ा जो अपनी नशिस्त से उठ नहीं सकता, वो किसी सहारे के बगैर कब सीधा होकर चल सकता है। बस उस लड़की और बूढ़े में अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए मुवाफ़क़त का इम्कान न था और उनमें जुदाई की नौबत आ गई। जब इद्दत की मुद्दत गुजरी तो उस लड़की ने अपना निकाह एक रसीले, जवान, बदमिजाज मुफलिस के साथ कर लिया। वो उसके जुल्म भी सहती, गुस्सा बर्दाश्त करती, रंजो मुसीबत को हाथर में न लाती और जवान से निकाह करके अल्लाह ताला का शुक्र इस तौर पर करती कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, उस दर्दनाक अजाब से छूट आई और इस दामी नेमत में पहुंच गई हूँ। सच है कि हसीन चेहरा, खूबसूरत लिबास, संदल और खुशबूदार अतर, रंगोबू और हवस, ये सब औरतों की जीनत हैं। मर्दों में ताकत और मर्दानगी सब जीनतों से बड़ी जीनत और नेमत हैं। वह जवान के जुल्म और उसकी बदमिजाजी सहती, मगर मर्द की मर्दानगी पर नाज़ा होती है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोहब्बत के तमाम पहलुओं के बावजूद जवान लड़की उम्र सीधा को दिल से हरगिज़ न चाहेगी। हज़ारों वादों, हज़ारों किस्म के लालच देने पर भी जवान लड़की बूढ़े को दिल में जगह ना देगी। जिस औरत की तस्कीन न हो वो घर में फितना और लड़ाई का मौजब बनती है। औरत जालिम और बदमजाज मर्द की बदसिफत सब्र से बर्दाश्त करेगी, मगर बूढ़ा मर्द हरगिज़ नहीं, वाह वो सिफ़ात आलिया का मरकब ही क्यों ना हो। खूबसूरत औरत के मुंह से बदबू भी आए तो वो अच्छी लगती है, जबकि बदसूरत औरत अगर फूल भी पेश करे तो इतना पसंदीदा नहीं लगता।